हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टैली के अंदर हम जनरल एंट्री कैसे करें और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जनरल वाउचर में कौन कौन सी एंट्री होती हैं। तो टैली के अंदर जो जनरल वाउचर में जो एंट्रीज होती हैं वो होती हैं कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब हमने किसी पार्टी को कुछ एडवांस दिया था, जब उसका बिल आया तो हमने उससे एडजस्ट कर लिया तो वो एंट्री जनरल में होगी। या हमने वर्कर को सैलरी एडवांस दी, जब सैलरी मिली तो हमने उससे उसकी सैलरी से एडजस्ट कर लिया। इसके अलावा कंपनी के लिए हम कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदते हैं। ठीक है। कंपनी के अंदर हम कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो एंट्री जनरल में होगी। और इसके अलावा यदि किसी पार्टी का कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो वो एंट्री को भी हम जनरल में करेंगे। और कंपनी जिस चीज़ का व्यापार कर रही है उस गुड्स के अलावा कुछ भी चीज़ खरीदती है या बेचती है तो वो एंट्री जनरल में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यदि कंपनी मोबाइल का व्यापार कर रही है, मोबाइल का बिजनेस कर रही है, तो उससे संबंधित कोई भी चीज़ खरीदा जाता है। ठीक है। खरीदने का मतलब जैसे मोबाइल का व्यापार कर रही है तो चार्जर खरीद रही है या उसका कवर खरीद रही है तो वो सारी एंट्री परचेज में ही जाएगी। और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ बेच रही है तो वो एंट्री सेल्स में जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी चीज़ खरीदती है, जैसे कंपनी के लिए लैपटॉप खरीदा गया या कोई मशीन खरीदी गई या फर्नीचर खरीदा गया तो वो एंट्री जनरल में होगी। ठीक है। और यदि किसी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा है तो वो एंट्री भी, क्योंकि वो एडजस्टमेंट एंट्री है तो वो एंट्री भी हम जनरल में ही करेंगे। तो जैसे मेरे पास कुछ एंट्रीज लिखी हुई हैं, आज हम उसी एंट्री को जनरल वाउचर में हम करेंगे। वो एंट्री है, पहली एंट्री है डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10% का मशीनरी पर। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमने फर्नीचर परचेज किया है वुड फर्नीचर से 50,000 रुपीज़ का। फिर उसके अलावा नेक्स्ट एंट्री है हमने कोई पुराना फर्नीचर सेल किया है स्क्रैप स्टोर को 10,000 रुपीज़ का। देन नेक्स्ट एंट्री है हमने कोई को एडवांस सैलरी दी थी, उससे एडजस्ट करा है करंट सैलरी से। ठीक है। और देन नेक्स्ट एंट्री है हमने कंपनी यूज़ के लिए एक लैपटॉप ख़रीदा है। किससे ख़रीदा है? एसर कंप्यूटर से। ठीक है। तो ये कुछ एंट्रीज हैं, कितनी 5 एंट्री है। तो इस एंट्री को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं टैली के अंदर। चलिए तो देखते हैं कैसे करें। तो सबसे पहली एंट्री है 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है मशीनरी पर। तो टैली के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी मशीनरी की कॉस्ट क्या है। वो कहाँ से देखेंगे? टैली के अंदर ये रिपोर्ट्स के अंदर ये बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट में जाएंगे और Alt F1 करेंगे तो डिटेल में खुल के आएगी। और फिर ये मशीनरी आ रही है मेरे पास 6 लाख की मशीनरी आ रही है। ठीक है। 6 लाख की मशीनरी आ रही है तो इस पर 10% कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो देखते हैं कैसे लगाएंगे। एंट्री लगाने के लिए हम जाएंगे वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर F7 करेंगे। ठीक है। F7 ये पहले से खुल रहा है। तो एंट्री थी हमारी डेप्रिसिएशन लगाना है हमको। तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो देखें डेप्रिसिएशन का बना हुआ है, लेजर नहीं बना हुआ है तो Alt C से हम बना लेंगे। ठीक है। तो हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से हमने एक लेजर बना दिया। ठीक है। ये कंपनी के लिए क्या है? एक तरीके के खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नॉट एप्लीकेबल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कितना था? 60,000 रुपीज़ से वो एंट्री हम करेंगे। और क्रेडिट में आएगा हमारा मशीनरी। तो मशीनरी में देखिए, अब मशीनरी मेरी कितने की थी? 6 लाख की। डेप्रिसिएशन कटते ही मशीनरी अब कितने की रह गई? 5,40,000 रुपीज़ की। यानी इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है।
तो हम एंट्री को सेव कर देंगे। तो बीइंग डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ठीक है। तो ये मेरी पहली एंट्री हो गई है। तो अब चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। तो दूसरी एंट्री मेरी क्या कहती है, हमने फर्नीचर ख़रीदा है। फर्नीचर ख़रीदा है, किससे ख़रीदा है, वुड फर्नीचर से। कितने का है वो, 50,000 रुपीज़ का। तो चलिए देखते हैं इस एंट्री को। तो हमने फर्नीचर ख़रीदा है वुड फर्नीचर से। तो एक लेज़र तो ये आ रहा है फॉर वुड फर्नीचर। दूसरा लेज़र इसमें तो कौन सा है, हमने फर्नीचर ख़रीदा, यानी दूसरा जो लेज़र है हमारा फर्नीचर का अकाउंट है। तो ये दो लेज़र देखते हैं हमारे पास बने हुए हैं या नहीं। तो एंट्री क्या बनेगी, इसमें एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वुड फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट बना हुआ है मेरा, नहीं बना हुआ है तो हम बना लेते हैं ऑल्ट सी से। फर्नीचर अकाउंट, ये क्या होगा, फिक्स एसेट्स है हमारा। ठीक है, कितने का था, 50,000 रुपीज़ का। और किससे खरीदा है, वुड फर्नीचर से, यानी इससे हम माल खरीद रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सनरी क्रेडिटर्स होगा। तो देखें वुड फर्नीचर नहीं है, ऑल्ट सी से बना लेते हैं। वुड फर्नीचर सनरी क्रेडिटर्स है। मेंटेन बिल बाय बिल को यस करेंगे हम। और जैसे एंट्री करूंगा तो वो पूछेगा कि बिल नंबर। तो हम यहाँ पे देखिए, मैं आपको भी ये चीज़ पहले भी बताई थी कि एडवांस क्या होता है, अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है, न्यू रेफरेंस क्या होता है, ऑन अकाउंट क्या होती है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से वो एंट्री देख सकते हैं। तो ये नया बिल है मेरे पास, तो हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस डालेंगे और यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे। तो बिल नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं, वुड WF/01 ये हम डाल देते हैं 50,000 रुपीज़ का। और यहाँ पे नरेशन डाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरी दूसरी एंट्री हो गई। तो चलिए चलते हैं तीसरी एंट्री की तरफ। तो तीसरी एंट्री क्या कहती है, हमने स्क्रैप सेल करा है यहाँ पर। स्क्रैप सेल किया है, सॉरी स्क्रैप नहीं सेल किया है, हमने ओल्ड फर्नीचर सेल सेल किया है। किसको किया है, स्क्रैप स्टोर को, 10,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर हमने जो पुराना फर्नीचर था उसको बेचा है। तो एंट्री क्या लगेगी, जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमने फर्नीचर को डेबिट किया था। अब यहाँ पे फर्नीचर सेल हो रहा है, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और स्क्रैप स्टोर हमारा क्या है, क्रेडिट डेटर्स है, तो ये डेबिट होगा। यानी कि यहाँ पर भी दो लेजर है, पहला है स्क्रैप स्टोर और दूसरा है ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, तो यानी पहला लेजर हम बनाएंगे ऑल्ट सी से, स्क्रैप फर्नीचर, ठीक है, इससे माल खरीद रहे हैं, सॉरी इसको माल बेच रहे हैं। तो ये होगा हमारा डेटर्स। मिंटर बिल बाय बिल को भी यस करेंगे, इसका भी कितने का था, 10,000 रुपीज़ का था शायद, 10,000 रुपीज़ का। यहाँ पर भी इसको कोई ये मान के चलते कोई बिल नहीं आता, उसके लिए हम ऑन अकाउंट में डाल देंगे। और यहाँ पर फर्नीचर को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नरेशन लिख देते हैं, बीइंग ओल्ड फर्नीचर सेल्स टू स्क्रैप
फर्नीचर, ठीक है। हमने पुराना फर्नीचर था वो बेच दिया। तो देखिए यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं कि हमने पीछे के एंट्री में फेक फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपीज़ का, ये उसका बैलेंस था। जैसे मैंने 10,000 रुपये का बेचा तो फर्नीचर 10,000 रुपये कम हो गया, यानी कि फर्नीचर काउंट अब 40,000 रह गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। एडवांस सैलरी दी थी हमने किसी एम्प्लॉय को 1,000 रुपीज़ की, जो कि हमने उसको एडजस्ट कर लिया सैलरी अकाउंट से। और यहाँ पे देखिए अब दो लेज़र बने हैं, एडवांस सैलरी और सैलरी अकाउंट, ठीक है। हम सैलरी जब एडवांस दी होगी तो हमने उसका लेज़र बनाया होगा, अगर नहीं बना तो अभी बना लेंगे। और दूसरा लेज़र है करंट सैलरी यानी सैलरी अकाउंट। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे ये एंट्री। तो सबसे पहले एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ लेज़र, चाहे तो हम वहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको रिवीजन होता रहे। तो एडवांस सैलरी, ठीक है, आपने एडवांस दिया था तो लोन इन एडवांस में आ जाएगा। ये कितने का था? 10,000 रुपीज़ का, 1,000 का, सॉरी। तो चलिए अब दोबारा चलते हैं एंट्री की तरफ। वॉचर में F7 ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरली खुल रहा है। तो चलिए चले करते हैं एंट्री। तो अब एक लेजर बनेगा सैलरी अकाउंट सा, ठीक है। सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस कितना है हमारा? 1,000 रुपीज़ का। और जिसको हम एडजस्ट करेंगे वो है हमारा एडवांस सैलरी। तो देखिए जैसे मैंने सैलरी एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़ डाला तो जो एडवांस सैलरी पर 1,000 रुपये दिखा रहा था ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया। यानी कि अब उससे हमको कुछ भी पैसा नहीं लेना है, यानी कि हमने उसको करंट सैलरी में से वो अकाउंट एडजस्ट कर लिया। उसकी नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग सैलरी एडजस्ट करंट सैलरी। ये एंट्री सेव। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ, लास्ट एंट्री की तरफ। वो एंट्री कहता है हमने एक लैपटॉप खरीदा है, एसर कंपनी से खरीदा है ये लैपटॉप। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो लैपटॉप खरीदा है तो फिक्स एसेट्स है हुआ हमारा। तो ऑल्ट सी हम से एक लेज़र बनाएंगे कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स का। PHAREFARELS पेरिफेरल्स का, ये है हमारा फिक्स एसेट्स है हमारा। पेरिफेरल्स की स्पेलिंग शायद गलत लिख दी मैंने, PARIFARELS पेरिफेरल्स फिक्स एसेट्स होगा। तो कितने का हमने खरीदा है लैपटॉप? अमाउंट नहीं दिया है, हम अमाउंट यहाँ पे भी डाल देते हैं। कोई हमने खरीदा है वो लैपटॉप ₹70,000 डाल देते हैं। 70,000 रुपीज़ का हमने लैपटॉप खरीदा है, ठीक है। तो 70,000 रुपीज़ लिख हम लिख देते हैं और ऑल्ट सी से बना लेते हैं पार्टी का नाम, एसर कंप्यूटर ना, एसर कंप्यूटर था शायद, एसर कंप्यूटर। तो ये हो जाएगा हमारा सैलरी क्रेडिटर्स। $70,000 का न्यू रेफरेंस COMP/01
बिल नंबर डाल देते हैं इसका। ठीक है, जब भी इसका पार्ट पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में जाकर वो पेमेंट हम कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी जनरल एंट्री है तो सिर्फ अभी मैं जनरल एंट्री कर रहा हूँ। तो इसकी नरेशन लग देता हूँ, बीइंग परचेज फ्रॉम एसर फर्नीचर। ठीक है, हो गई हमारी सारी एंट्री। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।